और किस तरह एक टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई जाने। ये पाकिस्तान के असली भिखारी कौन है? उनके पीएम शहबाज शरीफ और चीफ मार्शल आसिम मुनीर। वैसे ये बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद ही उनके जो पीएम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हीं ने कहा है। एक हफ्ते पहले की बात है ये थूक के चाटने वाली आदत पाकिस्तानियों की, पहले करेंगे बड़ी बड़ी बातें, फिर खुद की ही पोल खुद खोलते चले जाएंगे। हाँ, ये समझ ही में नहीं आता है। देखिए, आप अगर क्रिकेट की बात लीजिए तो वर्ल्ड कप में आप जिस तरीके से देखेंगे, पहले बोले कि भाई इंडिया से नहीं खेलेंगे, लेकिन शर्त पे शर्त रख दी और आखिरकार मान गए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। लेकिन ये शहबाज शरीफ का भिखारी वाला मुद्दा आखिर क्या है? यार कुछ है नहीं खास, बस सोशल मीडिया पे लोगों ने इनकी थोड़ी सी बैंड बजा दी है। जैसे उन्होंने खुद बताया कि उन्हें शर्म आती है जब वो खुद यानी पाकिस्तान के पीएम के तौर पे शहबाज शरीफ और उनके जो चीफ मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको लोन मांगने जब जाना पड़ता है तो उनको बहुत शर्म आती है। तो इसमें नया क्या है? भिखारी भीख नहीं मांगेगा तो खाएगा क्या? भूखा ही मर जाएगा। असल में शहबाज शरीफ का कहना है कि फॉरेन लोन्स लेना जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, बाप रे, इसके लिए बहुत एम्बैरसमेंट और का मसला है और इससे देश की जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उन्हें कहना था कि अपने सिर को झुकाना पड़ता है उनको और कई बार ऐसे टर्म्स मानने पड़ते हैं जो उनको पसंद नहीं आते। मतलब देख रहे हैं पाकिस्तान कैसे कैसे टर्म्स यूज़ कर रहा है। भाई, ये भारी भरकम शब्द इनके जहन में आ भी कैसे सकते हैं? जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, एम्बैरेसमेंट। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इन शब्दों को बांध कर ताक पर कहीं रख देना चाहिए, क्योंकि कभी इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे शब्द। वैसे आप ये पूरा सीन देखेंगे तो लगेगा कि पाकिस्तानियों के हुक्मरानों के लिए डिप्लोमेटिक टूर नहीं बल्कि बजट टूर विद शेम डिस्काउंट हो जाता है। कुछ ऐसी हालत है इनके देश की। वैसे शहबाज के इस बयान के बाद दो तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक तरफ लोगों ने इसे मजाक बना लिया है और दूसरी तरफ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और जो इनका सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो इनकी चल रही है इनके देश में, वो उसका सबसे ज़्यादा सच्चा, ऑनेस्ट और सटीक बयान है। और तो और क्रिटिक्स का कहना है कि पुराने मिलिट्री लीडर्स जब देश बचाते थे वो मिसाइल लॉन्च करते थे, आज जो हालत है वो लोन डिमांड फॉर्म फिल करने वाली है। हद हो गई इस देश की। अच्छा, मिलिट्री लीडर से याद आया, डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके ख्वाजा आसिफ, कॉमेडी कर रहे हैं आजकल, पार्लियामेंट में कर रहे हैं। वो भी एक बयान दिया है और उनका ऐसा अंदाज था, ऐसा लगा कि जैसे कॉमेडी शो चल रहा हो पूरा वहां पर। भाई साहब ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर से भी बुरी तरीके से, टॉयलेट पेपर उससे भी गंदा इस्तेमाल किया अमेरिका ने। हाँ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वॉर जब हुई थी उसमें अमेरिका के लिए वहाँ पर उसको सपोर्ट दिया था, मगर अब डिफेंस मिनिस्टर जो है खुद कह रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजी बड़ी गलत थी। इतना बुरा कि भाई जब यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत खत्म हो गई तो उसने पाकिस्तान को उस तरीके से इस खारिज कर दिया जैसे कि टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करके बिल्कुल पोंछ पाछ के फेंक दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने जो जिहाद के नाम पे लोगों को भेजा है ना अमेरिका की मदद, सो कॉल्ड मदद के लिए है, तो ये टेररिस्ट सारे वो सही मायने में अमेरिका के जियोपॉलिटिकल गेम्स का हिस्सा था, ना कि कोई रिलीजियस मिशन। ये यूएसएसआर के ज़माने की बात कर रहे हैं। और अब जो टेररिज्म और इनस्टेबिलिटी टेररिज्म इनको झेलनी पड़ रही है, उनकी वजह से इनकी नाक कट रही है जो कि बहुत बची हुई थी कटने के लिए। हालांकि ये बयान पाकिस्तान के इंटरनल क्रिटिक्स में भी डिवाइड पैदा कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि भाई ये ऑनेस्ट एडमिशन है उनकी तरफ से कि भाई कुछ इसे पॉलिटिकल ब्लेम भी कह रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि इनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रखी है, खास करके इंडिया में। इसके अलावा एक और बयान आ रहा है, वो फनी कम और एम्बैरेसिंग ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए वैसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग क्या ही होगा। ना, मुझे लगता है कि इनके जो शब्द हैं इनको ताक रखना चाहिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खुद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने माना है कि जिसने पूरी पाकिस्तान आर्मी को अनकंफर्टेबल कर दिया है, वो क्या है बात? वो बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर ने माना है कि पाकिस्तान अपने एक्शन में मारे गए सोल्जर्स जब कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो उनको प्रॉपर ऑनर तक नहीं देता, और कई बार तो पॉलिटिशियंस उनके फ्यूनरल में भी जाना ज़रूरी नहीं समझते। मतलब अपने देश के सैनिकों का खुद सम्मान नहीं करते। बताइए, मतलब उनके देश का जवान बॉर्डर पर अपनी जान दे रहा है और राजधानी में बैठे नेता बोल रहे हैं जनाब बिरयानी मंगा लीजिए, देखा जाएगा ये सब मुद्दा बाद में। यानी शहादत या सम्मान भाषणों में और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जहाँ जहाँ हो वहाँ ज़ीरो अटेंडेंस होता है इन लोगों का।
अच्छा तरुण, यहाँ पर यह बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पर पहले से ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि पीओके बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी कैजुअलिटीज को छुपाया जाता है इनकी तरफ से। इनके नंबर्स जो हैं वो लगातार पब्लिक नहीं किए जाते हैं। वैसे भी आतंकी मरते हैं तो इनके जनाजे में जाना इनके अफसरों और हुक्मरानों के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये देखे ही होंगे आप। कोई डिफरेंस नहीं है ना दोनों में यार, इनके आतंकी और फौजियों में। और जब जब खुद डिफेंस मिनिस्टर मतलब अक्सर ऐसी बातें कहते रहते हैं और संसद में ऐसी चीज़ें कह दे कि प्रॉपर ऑनर नहीं होता, पॉलिटिकल प्रेजेंस जो होती है इनकी, उन पर सवाल उठना लाजमी है। सोचिए, पाकिस्तान में एक तरफ जवान की लाश रखी हुई है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल आराम चल रहा है। उनके पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो नहीं मानते इन सब चीज़ों को। तो आज हमने पाकिस्तान के जो भिखारी हैं, मतलब मेरा और हमारा मतलब ये है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं उनकी बात की, तो ये ऐसे हरकतें करते रहेंगे और हम इनके बजाते रहेंगे बैंड। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।